अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। रास्त कामयाबी की तरफ पाकिस्तान का एक और कदम। जी हां दोस्तों, रास्त एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। उसकी डिटेल्स आप लोग देख ही रहे होंगे। आज टीवी पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी उस पर तकरीर की। स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी उसकी डिटेल बताई। तो आज मैं आपको जो स्टेट बैंक ने उसकी तमाम तफसीलात जो है वो दी हैं अपनी वेबसाइट पर भी, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये जो रास्त है ये पाकिस्तान का पहला इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इसमें एंड टू एंड यानी कि एंड टू एंड का मतलब होता है जो शख्स पे कर रहा है और जिस शख्स को पैसा मिल रहा है, ये पूरा जो आपका प्रोसेस है ये डिजिटलाइज हो गया है इस सिस्टम के बाद, रास्त के बाद। इसमें होगा क्या, इंडिविजुअल्स हो चाहे बिजनेस हो या गवर्नमेंट एंटिटीज हो, ये सब इस सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे एक दूसरे को, एंड टू एंड यूजर। अब इसमें जो अलग चीज क्या है उसको समझने से पहले समझें। आपने आरटीजीएस का नाम जरूर सुना होगा, जो पूरी दुनिया में होता है, जिसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान में आरटीजीएस को यूज करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी। और पाकिस्तान में आरटीजीएस का नाम चेंज करके प्रिज्म यानी कि पाकिस्तान रियल टाइम इंटरबैंक सेटलमेंट मैकेनिज्म भी रख दिया गया था। लेकिन जो छोटे वैल्यू की ट्रांजैक्शन है, जिसको आप कहते हैं स्मॉल वैल्यू रिटेल पेमेंट्स, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो ये जो रास्त सिस्टम नया आया है ये उनको सपोर्ट करेगा जो कि स्मॉल वैल्यू रिटेल पेमेंट्स होंगी और अब वो रियल टाइम हो सकेंगी। अच्छा, इसमें आप तमाम बैंक्स भी हिस्सा ले सकते हैं और फिनटेक्स भी। फिनटेक्स कहते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी और कुछ डिटेल हम यहाँ शेयर करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है ना वो बहुत कम होती हैं। अगर मैं नंबर्स आपके साथ शेयर करूं तो उस नंबर्स में 100 बिलियन ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में होती हैं, जिसमें से सिर्फ 0.2% ऐसी हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो उसका रेशो 1.5% से लेकर 7% तक में होता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग जो है इस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो हाई है, और बहुत डिफिकल्ट है उसको एक्सेस करना। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है अब तकरीबन 22 करोड़ की जो है आवाम है, उसमें बेशुमार यानी कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो इस सिस्टम को नहीं समझते। और लार्ज वैल्यू जो है ना सिर्फ कॉर्पोरेट वाले यूज़ कर सकते थे आरटीजीएस, वो मसला भी था। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करें, उन्होंने जो यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई हैं कि क्यों ये पॉसिबल नहीं था पहले। उसमें पहला उन्होंने बताया लिमिटेड इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि कोई सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में लिंक हो सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि हाई कॉस्ट थी डिजिटल पेमेंट्स की, यानी कि आप कोई भी कोई काम करते थे डिजिटलाइज तो उस पर फीस लगती थी और वो फीस ज़्यादा थी। उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस लोगों का बहुत पुअर था, यानी कि लोग आपको पता है अभी तक घबराते हैं कि यार किसी ने अगर ऑनलाइन पैसे भेज दिए तो उससे फ़ोन कर करके कंफर्म कर रहे हैं भाई तुम्हें मिले नहीं मिले, मैसेज चेक कर रहे हैं यार कुछ हुआ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं हुआ। उसके अलावा सिक्योरिटी के मसले थे, आपको पता है हैक बहुत हो जाता था पेमेंट सिस्टम, और जो है वो उसमें बहुत सारे मसले हुए, लोगों के पैसे एटीएम से और बहुत सारी चीज़ों से चोरी हो गए। तो ये सारे मसले पहले मौजूद थे। अब रास्त में क्या है? अच्छा, अब ये एक फिगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर जो इन्होंने दी है, मैं आपको ये समझा देता हूं। इसमें 3 पार्टीज हैं, एक है एंड यूजर्स, और एक है पेमेंट चैनल, और तीसरा है रास्त पार्टिसिपेंट्स। जो रास्त के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें बैंक्स हैं, एमएफबीज हैं यानी कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, पीएसपीज यानी कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, ईएमआईज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा गवर्नमेंट एंटिटीज। ये सारे लिंक होंगे रास्त सिस्टम के साथ। और जो पेमेंट चैनल्स ये यूज करेंगे उसमें इंटरनेट है, फोन है, मोबाइल है और एजेंट्स हैं। और जो एंड यूजर्स होंगे उसमें आपके मर्चेंट्स हैं। मर्चेंट्स वो होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं कमोडिटीज में, और आपके बिजनेसेस हैं, एसएमईज हैं और कंज्यूमर्स हैं। तो ये पूरा सिस्टम इन्होंने आपको बता दिया कि रास्त का सिस्टम किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होगा। अब इसकी अगर बात की जाए कुछ फीचर्स की, तो रास्त सिस्टम की फीचर्स क्या हैं?
ये इंस्टेंटेनियस पेमेंट्स होगी। इसमें रियल टाइम का मतलब होता है कि आपने यहां से पेमेंट करी, वहां पेमेंट मिल गई। ये बड़ा आसान मैं आपको बता रहा हूं। और ये इंडिविजुअल्स के लिए भी होगा, मर्चेंट्स के लिए भी होगा, बिजनेस के लिए भी होगा, और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी होगा। उसके अलावा या तो लो टू नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एंड यूजर्स। देखिए ये इस तरह होगा कि इन्होंने जो मॉडल बनाया ना वो कॉस्ट रिकवरी मॉडल बनाया है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि फिर आप जो है ना इसकी या तो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं होगी, और किसी की होगी भी तो बहुत कम होगी। उसके अलावा एक फीचर ये बता रहे हैं फुल सेक्टर वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अब एक ऐसा सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे सिंगल लिंक के जरिए ये सारे जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक हो सकेंगे और डिजिटल पेमेंट्स इजी हो जाएंगी। कस्टमर सेंट्रिक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज, यानी कि अब टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बैंक्स हैं वो यूजर फ्रेंडली और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकेंगे रास्ट सिस्टम की वजह से, और लोगों को उससे फायदा हो सकेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी उससे बहुत फायदा होगा। रिलायबिलिटी होगी और सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया। कि देखें होता क्या है, पाकिस्तान में मसला है करप्शन का, और करप्शन को दूर करने के लिए जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो करप्शन कम हो जाती है, क्योंकि जो कैश होता है ना, कैश, वो सबसे बड़ी वजह होती है करप्शन की। जब कैश हट जाएगा और डिजिटल पेमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी तो करप्शन कम हो जाती है सिस्टम के थ्रू। ये पूरी दुनिया का एक निज़ाम है। और जब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपकी डिजिटल होना शुरू हो जाएंगी, इससे तो पूरी इकोनॉमी को फायदा भी होता है। अच्छा, इसमें जो है ऑथराइजेशन होगी, यानी कि जो पेयर है जब तक वो ऑथराइज नहीं करेगा अपनी ट्रांजैक्शन को, उस वक्त तक जो है ना उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों क्योंकि मैं ग्लोबल पेमेंट्स को देखता आ रहा हूं और पहले भी मेरा इसमें तजुर्बा है, तो मेरा ख्याल से तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पे जो करप्शन का मसला है छोटे लेवल पर और मिडिल लेवल पर भी, वो भी इससे किसी हद तक रिजॉल्व होगा। तो अभी तक की जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह जब ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा और इसकी मज़ीद मालूमात आएगी तो मैं आपसे इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा। और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो पहले हुंडी से पैसा भेजते थे, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट आया, 70,000 रोशन डिजिटल अकाउंट खुल चुके हैं, और डेली बेसिस पे 500 से 1000 अकाउंट्स और खुल रहे हैं, और तकरीबन $280 मिलियन पाकिस्तान जा चुके हैं। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। तो जब चीज़ें डिजिटलाइज होती हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जो है लोग उसके ऊपर एतमाद करने लगते हैं, तो पाकिस्तान को उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह जैसी और कोई स्कीम आती है या इसके बारे में मालूमात आती है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी इसको आगे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।